किताबें नहीं, जिसका चेहरा चौड़ा, गालें फूली, चेहरा लंबा, ये चीज़ें मैंने देखा, ये तो इससे तो नहीं पता चलता। वो तो मेरा तो जो सेंसर है वो अलग है। वो तो मैं सेंस करता हूँ, आँखों की सिमेट्री बनती है, मेरे खुद के दिमाग में वो सेंस होता है। लेकिन वो मेरे दिमाग में कैसे होता है, मैं कैसे पढ़ पाता हूँ, वो मैं दूसरों को सिखा कैसे पाऊँ? तो मैं सिखा नहीं पा रहा हूँ, या मैं अभी तक सिखाने में सक्षम नहीं रहा, फेस रीडिंग को। हुँ। अच्छा। हाँ, मैं फेस रीडिंग नहीं सिखाना तो चाहता हूँ। आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, वो फिर कैसे पहचानेंगे कि उन्हें किनके साथ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट आ जाता है, मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज़रूर बताता हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि जो हाव-भाव है, भाव भंगिमाएँ हैं, हुँ, हुँ। उसके बारे में तो साइकोलॉजिस्ट को जानकारी होनी ही चाहिए। और आप किन स्टूडेंट्स को पूरी तरह से भगा देते हैं कि मैं आपको तो नहीं सिखाना चाहता? जो स्टूडेंट खास नहीं, जैसे करके आपने कुछ टाइम पहले भी बताया था हाँ, ऑफ कैमरा कि कुछ बहुत सारे बाबा लोग भी आपको कॉन्टैक्ट करते हैं ये हाँ। सब सीखने के लिए। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरे से बाबाओं से दुश्मनी है, वैसे मैं बाबाओं को लाइक तो कभी भी नहीं करता, लेकिन मेरे को इंसान से मतलब होता है। हुँ, मैं बाबा के पैरामीटर से हटा के पहले मैं उसके अंदर के इंसान को देखना चाहता हूँ। हुँ, अगर उसके अंदर एक इंसानियत है, मानवता का पुजारी है, लालची नहीं है, धोखेबाज नहीं है, तो मैं उसको भी लाइक करता हूँ, उसको भी सिखा देता हूँ हुँ, कि उसके माध्यम से हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो जाए। और जो एक लालची है, एक धोखेबाज है, जो मानवता का दुश्मन है, मैं उसको नहीं सिखा के राज़ी, उसको भगा देता हूँ। जिसके अंदर समर्पण नहीं है, मैं समर्पण सबसे पहले देखता हूँ। एक गुरु के प्रति सम्मान, समर्पण, आदर, ये देखा जाता है, पैसा नहीं देखता। जी, इंडिया में अभी भी काफ़ी लोग हैं जो बाबाओं के पास जाते हैं अपनी हाँ। प्रॉब्लम्स के लिए और अगर उनको हिप्नोसिस जैसी थेरेपीज़ हुँ। आती हों, पर इसमें तो बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है ना, ये तो बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा कि कहीं वो इन सब चीज़ों का मिसयूज़ ना करें, हुँ। क्योंकि वो लोगों के दिमाग को ट्रांस में ले जा रहे हैं और फिर वो उसके साथ खेल भी सकते हैं, मतलब कुछ गलत चीज़ें भी उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, उन्हें उनके दिमाग में फ़ोबियाज़ भी डाले जा सकते हैं क्या? हाँ, ये जो अगर ओसीडी है, निकाले जा सकते हैं तो डाले भी डाले जा भी जा सकते सकते हैं। हैं, और ये जो मैं इतना हुँ, खराब बोलना बंद कर दिया। हुँ, हुँ। टीवी पर या जितने भी ये कथाकार, जो भी इतनी सारी, ये अचेतन मन में फ़ोबिया, डर या मानसिक रोग ही तो भर रहे हैं। ये जो कैसे? पाप बताते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत, सही, शुद्ध, अशुद्ध, ये सारे हमारे अंदर फ़ोबिया ही तो डाल रहे हैं। जो कहते हैं भगवान सज़ा देते हैं, ये करो, शनिवार को ये करो, शुक्रवार को ये करो, मंदिर जाओ, ये चढ़ाओ, ये हमारे अंदर फ़ोबिया ही तो डाल रहे हैं। वो शायद एक मॉरलिस्टिक ना, समाज ना, ना, बनाने की कोशिश को कर कुछ रहे नहीं हैं। कर रहे। जो सिर्फ़ एक कपड़े को तरजीह देते हैं, इंसान को कपड़ा, इसका ये तो ये वो, तो जो अलग ही एक वेशभूषा रखते हैं, सिर्फ़ हुँ, हुँ, कपड़ों हुँ। तक ही, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। इंसान खतरनाक हैं। मैं उन लोगों से बचने की हिदायत देता हूँ, वो लोग बीमार करते हैं। तो बीमार करने लोग बीमार हो रहे हैं, जो रोज़ वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पर। नहीं तो इनसे कैसे बीमारियाँ बनती हैं? जैसे इससे आपने किसी के दिमाग में ये कि भगवान आपको सज़ा देंगे, तो इससे किस इससे टाइप की बहुत बीमारियाँ बीमारी बनती हैं? बनेगी। अब क्या है आपको कि क्योंकि पता होगा ना कि कैसी हाँ, मैं बीमारियाँ बताता लोगों के हूँ। अंदर आ जाती मेरे हैं पास इससे। एक रिलीजियस ओसीडी के केस बहुत आते हैं, डिप्रेशन के बहुत आते हैं। फिजिकल रिलेशन जो अनवांटेड हो गए, उससे रिलेटेड बहुत लोग आते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन हमारे चेतन मन में इन्होंने डाल दिया, ये पाप है। भगवान के पर गए, आपने पेशाब करके हाथ नहीं धोया, आप ये नहीं करके गए तो गंदा हो गया, भगवान सजा देंगे। तो अब उनके मन में गिल्ट आएगा, अपराध बोध आएगा, और हुँ। वो अपराध बोध उनकी बीमारी का कारण बन जाएगा, और वो तो उनको उससे कैसी मुक्ति के लिए बीमारियाँ हो जाती हैं फिर वो इनसे? माफ़ी माँगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, चढ़ावा चढ़ाएँगे, फिर वो दुखी रहेंगे कि गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। फिर वो लोगों से कट हो जाएँगे, ये गलती कर रहा है तो उससे दूर हटने लग जाएँगे। तो मानवता से दूर हो जाते हैं, एक काल्पनिक चीज़ को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो बड़ा डेंजरस है फिर। हाँ, लोगों को सुनना बहुत डेंजर है। जो आज तो मैं देखता हूँ, ये जो जितनी भी मेरे पास लोग बीमारियाँ लेकर आते हैं, ये सामाजिक बीमारियाँ हैं। ये समाज ने हमें बीमार किया है, हम एक बीमार समाज में जी रहे हैं। फिर हुँ। मैं भारतीय समाज को कभी भी स्वस्थ समाज नहीं मानता हूँ, ये बहुत बीमार समाज है। यहाँ पर बीमारी बहुत है, सेक्सुअलिटी के मामले में सारे 90% लोग बीमार हैं, उनको एबीसी नहीं आता है कि असली में क्या है, कैसे ये जन्म लेती है, कैसे प्लेज़र पैदा होता है, कैसे क्यों ये एक्ट होता है,
क्या इसका औचित्य है, असली ऑर्गेनिज्म क्या है, डीप ट्रांस इसमें कैसे होता है, इस मामले में भी नहीं है। दूसरा कर्म, दूसरा भी कर्म फल का सिद्धांत है गीता में। कि अरे तुम ये बाबाओं के पास जाते हो तो वो फल बांट रहे हैं, कर्म थोड़ी ना है। जब हमें कर्म करेंगे उसका फल कुदरत देगी, तो हमें किसी से मन्नत मांगने की, किसी से आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है। कोई हमारा भाग्य नहीं बदल सकता ना, सिर्फ हम ही बदल सकते हैं। तो हमें दूसरों की जरूरत क्या है। जी, सही बात है। फिर ये माला पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, अरे ये सिर्फ भगोड़े या जिनको खुद पे विश्वास नहीं है, कर्म पर विश्वास नहीं है, वो लोग पहनते हैं कि एक अंगूठी भाग्य बदल देगी, तो फिर एक अंगूठी मेरे को आईएएस भी बना देगी। जी, मैंने देखा आप भागवत गीता का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर थेरेपीज, लेकिन आप ऐसे फ्रॉड बाबाओं और फ्रॉड चीजों से दूर रहने के लिए भी कहते हैं। बहुत लोगों को ना बाबा लोग और ये जो आध्यात्मिक किताबें हैं, पुस्तक हैं, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सिंक में लगती हैं। हाँ। और फिर आपकी जो थेरेपीज हैं उससे लोग सोचेंगे कि अरे ये आदमी ये भी तो कहीं गीता का यूज तो नहीं कर रहा लोगों को उल्लू बनाने के लिए, या खुद को बहुत अब खुद को एक तरीके से वैलिडेशन देने के लिए आज की दुनिया में कि हाँ देखो भाई मुझे भी आता है ये सब, मैं भी यूज कर सकता हूँ गीता का अपने काम के लिए। हाँ, सही कहा आपने। मैं गीता का यूज नहीं करता, मैं गीता को जीता हूँ। मेरी गीता मेरा जीवन है, मेरा व्यवसाय नहीं है। गीता मेरे खून में, मेरे जर्रे जर्रे में बसी हुई है। जीवन ही गीता है। गीता मेरे लिए किताब नहीं है, पूरा जीवन गीता है, गीतामयी है। गीता के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो मैं गीता को बांटता नहीं, मैं गीता को जी रहा होता हूँ। जो जी रहा हूँ वो बता रहा हूँ, तो वो गीता है। जी, गीता का हम किस प्रकार से अपने जीवन में उसे उतार सकते हैं ताकि हमारे मानसिक विकार दूर रहें? हाँ। जिसमें आप कुछ मुख्य चीजें बता दें जो। इसके लिए मैं एक ही व्यक्ति का नाम लूंगा। किसी की गीता टीका वाली नहीं पढ़े, सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की ये जो आपके हाथ में, ये इसमें भी सरलार्थ और जो श्लोक है उसका सरलार्थ है, बाकी नहीं। तो जिसने विश्लेषण किया है, चाहे वो कोई भी संस्था हो जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने एक बार उनके ऊपर वीडियो बना दिया था कि तुम तो व्यापारी हो, वो सफेद वाले। तो उनके फोन आने लग गए मेरे पास, बहुत सारे फोन आए, धमकियां आई, हमारे मंदिर के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। मैं कहता हूँ उनकी गीता मत पढ़ो, वो आपको कृष्ण से सुदामा बना देंगे, मतलब ले लेंगे धन सारा। तो गीता के इसके बारे में जानना है तो दो ही इंसान इस दुनिया में मेरे को लगते हैं। तो पहला तो राजेंद्र जोधपुरिया और दूसरा एक दीप त्रिवेदी है, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, दीप त्रिवेदी। उसने जो विश्लेषण किया वो सुनो, मैं उसी से ही सीखा हूं। आप एज अ थेरेपिस्ट आपके लिए कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है और कुरुक्षेत्र क्या है? एज ए थेरेपिस्ट कृष्ण अर्जुन बाहर नहीं है, हमारे मन के अंदर है। कृष्ण भी हमारे मन की ही अवस्था है, अर्जुन भी हमारे मन की अवस्था है, महाभारत, ये सारी चीजें हमारे मन की ही अवस्थाएं हैं, स्टेजेज हैं। जब हम बिल्कुल निर्भय निडर मानवता के पुजारी प्रेमी सिर्फ धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो हम कृष्ण अवस्था में होते हैं, हम तब कृष्ण ही बन गए होते हैं। जब हम बीमार है, उदास है, हताश है, भाग जाना चाहते हैं, अपने डर को सही ठहराने के लिए लॉजिक देते हैं, शास्त्रों का सहारा लेते हैं, तो हम अर्जुन अवस्था में हैं। जब हम अपना कर्म मार्ग छोड़ देते हैं अर्थात धनुष छोड़ देते हैं तो अर्जुन है। महाभारत जब हम धर्म अधर्म में फंसे हुए हैं, क्या सही क्या गलत लड़ रहे हैं बस, तो महाभारत अवस्था में है। और युधिष्ठिर अवस्था जब हम जो पुराने शास्त्रों को यहाँ पर ढो रहे होते हैं और बताते हैं ये सही गलत, शनिवार को ये करो वो करो जायज, तो हम युधिष्ठिर अवस्था में होते हैं। तो ये मन की अवस्थाएं हैं सारी। जी, ये सारे कैरेक्टर सब हमारे मन की अवस्थाएं हाँ, मन के अंदर बसते हैं। ये कुरुक्षेत्र यही हो रहा है। यही है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में नहीं, यहाँ है, यहाँ कुरुक्षेत्र चलता है भाई। जी, आप गीता का पूरी तरह से मतलब उसे माध्यम बनाते हैं ताकि आप लोगों को इस थेरेपी में भी, हिप्नोसिस की थेरेपी से पहले भी अपने तरफ समर्पित भाव क्रिएट कर सकें। हिप्नोसिस गीता का ही पार्ट है। जी,
जो कैसे? 11वां अध्याय है, इसमें विश्व रूप दर्शन योग, जिसे विराट रूप के नाम से जाना जाता है। विराट का रूप दिखाया, कृष्ण ने रूप दिखाया, अर्जुन डर गया। तो वो क्या था? वो हिप्नोटाइज का एक प्रयोग था। हम्म। हाँ, हो सकता है कि ये भी एक हिप्नोटिज्म का हाँ। काम ही हो। हाँ इसके थ्रू आपने काफी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की और हम सबके सारे डाउट्स को भी क्लियर किया, जी। क्योंकि हिप्नोसिस से रिलेटेड बहुत डाउट्स होते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने जिस भी तरीके से आपसे इम्प्रॉम्प्टू बात की है, लोगों के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे कि जी। हिप्नोसिस है क्या, इससे क्या अचीव किया जा सकता है, इसके स्टेजेस क्या हैं, ट्रांस क्या होता है, ट्रांस के स्टेजेस क्या हैं, किन पे किया जा सकता है, किस पे नहीं किया जा सकता, कब किया जा सकता है, हिप्नोसिस जी। से बाहर कैसे आया जाता है, स्पेशली जो फिजिकल बाउंड्री की जो लिमिटेशंस हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए। आपका मुझसे भी ज्यादा थैंक यू, क्योंकि इस ज्ञान को बाहर निकालने वाली आप ही हैं। ज्ञान दुनिया में बहुत है, लेकिन ज्ञान से इम्पोर्टेंट होता है उस ज्ञान को बांटने वाला। तो आप इस ज्ञान को फैलाने के लिए एक माध्यम बनी, वाहक बनी, तो आप सबसे ज्यादा सर्वोपरि हैं। और आपसे ही सीख रहे हैं, क्योंकि अब इतने मानसिक विकार बढ़ गए हैं ना आज की दुनिया में कि हमें बहुत ज़रूरत है हम अपना रीच बढ़ाएं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं शहरों में लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है, सब कुछ हो रहा है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, पर हम खुश नहीं है ना, पीसफुल नहीं है, हाँ, पीस में नहीं है, कहीं ना कहीं वो शांति की कमी है। वो जो तरीका है ना हम ढूंढ रहे हैं, वो तरीका ही गलत है। शांति का तरीका अलग है। पैसा शांति ना तो रोक सकता है, ना ला सकता है। पैसा आराम ला सकता है। हम्म। तो शांत आदमी के पास पैसा बहुत कारगर है, अशांत व्यक्ति के पास ये बहुत अशांति लाएगा। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा। तो अगर अशांत व्यक्ति के हाथ में पैसा है तो वो गड़बड़ है, शांत व्यक्ति के हाथ में पैसा है तो वो उसका फायदा मानवता के लिए प्रयोग करेगा। शस्त्र। हाँ, शस्त्र है, वरना वो काटने वाला हो गया ना। तो इसी तरह से पहले सबसे जरूरी मानसिक शांति है, और मानसिक शांति तो सब कुछ अपना है, और मानसिक अशांति तो अपना भी सब पराया है। जी। तो मैं भी आपके अंदर की चेतना को प्रणाम करता हूँ। जी, थैंक यू। अब